So class, I have some more points related to this chapter that I am going to discuss with you all. First point, a and the are called articles. How many articles are there? 3 articles. A and the are called articles. Now coming to second point. There are two kinds of articles. One is your indefinite articles and the other one is your definite articles. Indefinite articles are a and an, whereas definite articles is the. Third point, a and an are indefinite articles. A और an को क्या बोला जाता है? Indefinite articles. They do not refer to any particular thing. They do not refer to any particular thing. कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ या एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बात करता है. वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? a and. For example, we saw a girl riding a horse. We saw a girl riding a horse. यहाँ पे गर्ल क्या है? कोई भी गर्ल की बात हो रही है और यहाँ पे कोई भी हॉर्स की बात हो रही है. एंड इन दिस एग्जाम्पल गर्ल में जी का साउंड आ रहा है एंड सो हमारा आपको पता है जी इज़ योर कॉन्सोनेंट और हमें अ यूज़ करना है. ऑल्सो इन हॉर्स वहाँ पे एच का साउंड आ रहा है. हॉर्स एच का साउंड अगेन अ कॉन्स्टेंट एंड यू विल यूज़ व्हाट? यू विल यूज़ अ. कॉन्सोनेंट के साथ क्या रूल अप्लाई होता है कि हमेशा अ यूज़ होगा. Coming to second one, I want to have an ice cream. Again, ice cream, I, that means vowel and we have used an ice cream. यहाँ भी कोई एक specific चीज़ के बारे में नहीं बात कर रहा है. एक general way में हम लोग बात करें. I want to have an ice cream. So we are talking about this ice cream in general way में बात कर रहे हैं. तो हमारे क्या point बोला गया इसमें? A and an are indefinite articles. They means a and an do not refer to any particular thing. किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बात करता है. कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में नहीं बात करता. एक जनरल वे में हम लोग बात करते हैं. सो देयर वी यूज़ ए एंड एन. कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द. ए और एन के बाद हमारा आता है द. द इज़ ऑल्सो एन आर्टिकल एंड दिस इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. बिकॉज ये हमें यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग द चेयर लाइंग नियर द विंडो. ब्रिंग द चेयर लाइंग नियर द विंडो. इन ब्रैकेट्स, अ पर्टिकुलर चेयर लाइंग नियर अ पर्टिकुलर प्लेस. यानी कि हम लोग एक स्पेसिफिक चेयर की बात कर रहे हैं. एक आपको पता है कि मैं कौन सी चेयर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर चेयर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करें. जहाँ पे वो रखा है वहाँ से वो चेयर ले आओ. ठीक है. सो ब्रिंग द चेयर लाइंग नियर द विंडो. यहाँ पे हमने स्पेसिफिक बना दिया. हमने एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. ओके बेटा. नाउ कमिंग टू सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास. अगेन यहाँ पे गर्ल को क्या किया गया? स्पेसिफाई किया गया. यहाँ पे ब्रैकेट में अगेन यहाँ इट्स रिटेन अ पर्टिकुलर गर्ल. यानी हमें उस गर्ल के बारे में क्या पता है? हमें पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में वो बात कर रहा हूँ. दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास. हमें पता है कि कौन से गर्ल की बात हो रही है और उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है? हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास, जो फर्स्ट आई क्लास में. So here also we will use the. जब हमें when we know what we are talking about, जिस चीज़ के बारे में हमें पता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे the यूज़ करेंगे. हमें पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो चीज़ एक स्पेसिफाई कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में स्पेसिफाई कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट इज़ योर द. यहाँ पे द यूज़ कर रहे हैं. whereas in अदर एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम लोग सिर्फ जनरल टॉकिंग कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, सो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ए एंड एन. ओके बेटा.